आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और टॉपिक कौन सा है हमारा? रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। इसके बाद एब्नॉर्मल मोलर मास। तो ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर नंबर 2 से। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक पे जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 इन ऑर्गेनिक पे वीडियोस जो है हमारी आने वाली है। उस वीडियो को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चाहें तो इस चीज का आप नोट्स बना सकते हैं। ये मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं ताकि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपके नोट्स जो है बराबर प्रिपेयर होते रहेंगे, तो बार बार आपको मोबाइल पे या यूट्यूब पे देखने की जरूरत ना पड़े। सीधे आप क्या करें कि आपके अपने नोट्स उठाएं और उस नोट्स से आप प्रिपेयर कर ले खुद के लिए। तो हम वीडियो में शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और वाटर प्यूरिफिकेशन क्या होता है। तो यहां से देखिए डायग्राम में हमारा वाटर आ रहा है, ठीक है, और सॉल्ट वाटर है, मतलब कि ये साफ पानी नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। और ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये हमारा क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, और फ्रेश वाटर कैसे? जब यहां से हमने पानी को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास कर दिया तो वाटर जो है हमारा फ्रेश हो गया और जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो यहीं रह गए। ठीक है, तो अब हम उसको डेफिनेशन में देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। जब हम ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और कैसे? इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, उसको मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा, ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे कि यहां पे ये वाटर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि यहां पे जो हमें देखिए प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें कि ये सॉल्यूशन है हमारा, तो सॉल्यूशन साइड से मतलब कि सॉल्यूशन की तरफ से हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करें। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। मतलब कि सॉल्यूशन से जो वाटर है, मतलब कि यहां पे जो वाटर है वो यहां जाने लगा, ठीक है, और यहां पे सॉल्यूट जो है यहीं रह गया, ठीक है, सॉल्यूशन में। और यहां पे क्या हो रहा है कि प्योर वाटर आपका पहुंच रहा है। कैसे? देखिए जैसे इन दोनों डायग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कैसे? जैसे कि आप सपोज की कि यहां पे आपका क्या भरा हुआ है, सी वाटर भरा हुआ है या फिर सॉल्ट वाटर भरा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं तो वो यहां से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता हुआ इधर जा रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो रही है? बिल्कुल रिवर्स हो रही है ऑस्मोसिस की। और क्या हो रहा है कि यहां पे हमें फ्रेश वाटर मिल रहा है, मतलब कि देखिए सॉल्वेंट बस लिखा हुआ है, तो सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर। ये देखिए फ्रेश वाटर। ठीक है, और यहां पे डेफिनेशन में भी वही लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो हम लार्ज प्रेशर कहां से लगाएं? सॉल्यूशन साइड से। ठीक है, और यहां पे वही चीज लिखी है, प्रोसेस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? एक चीज और लिखी हुई है कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो सी वाटर को क्लीन करने में यूज होती है। ठीक है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोस एसीटेट की, जो होती है हमारी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस चीज की बनी होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं कि हमारा एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। ठीक है, तो हमारा एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है हम ये देखते हैं। तो एब्नॉर्मल मोलर मास जो है वो हमेशा क्या होता है कि ज्यादा होता है या फिर कम होता है। किससे ज्यादा और कम होता है? जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे क्या होता है, कम या ज्यादा होता है। अब किसके कारण कम या ज्यादा होता है? एसोसिएशन और डेसोसिएशन के कारण। ठीक है, और किसका एसोसिएशन और डेसोसिएशन? मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन और डेसोसिएशन। उसके बाद हम देखते हैं कि वेंट ऑफ अ फैक्टर आई, एक फैक्टर आई है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये किस लिए दिया गया? एसोसिएशन और डेसोसिएशन के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये जो आपको आई दिख रहा है, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास क्या है और एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, ये चीज मैं आपको एक चीज फिर से बताता हूं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपका सॉल्यूट होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा सॉल्यूट क्या हो गया? NOAH लिया आपने। ठीक है, अब Na आपको पता है सोडियम होता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन अगर इसका हम वेट निकाले 23 होता है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, प्लस हाइड्रोजन का 1। अब देखिए कितना हो रहा है? 40 हो रहा है आपका। ठीक है, तो हम ऊपर अगर हम 40 रखेंगे, ठीक है, तो नीचे क्या होगा कि उससे कुछ कम या ज्यादा होगा। ऐसा कम या ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो हम ये वैल्यू रख रहे हैं ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है।
और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए। यही अंतर होता है कि जो नॉर्मल मोलर मास है वो डेफिनेट होता है, लेकिन एबनॉर्मल मोलर मास कभी कम या कभी ज्यादा होता है। उसी तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन एंड डेसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डेसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये तीन क्या है, वेंटो फैक्टर के फॉर्मूले, और ये चीज आपको मैंने समझा दी अच्छे से। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहां पे हमारे दो केस हैं। अगर एसोसिएशन होगा तो वैल्यू ऑफ आई, मतलब वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी कि यूनिटी से कम होगी, मतलब कि 1 से कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे डेसोसिएशन है तो इस केस में क्या होगा कि वैल्यू जो है आई की क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। और यहां पे क्या होगा, 1 ज्यादा होगा, किसमें, एसोसिएशन के केस में, ठीक है, आई से। अब क्या हुआ कि हम बेंटो फैक्टर को अगर इंक्लूड करें तो जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस थी उन इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब कि वो इक्वेशन थोड़ी अलग हो गई। कैसे, देखिए, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमें क्या दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन हमने जब इसको कैलकुलेट किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हमारा क्या आया था, इसकी जगह, पूरे की जगह हमारा क्या था, x2 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का आपने फॉर्मूला क्या देखा था, मात्र इतना फॉर्मूला देखा था आपने, ये आई आया बीच में, ठीक। उसी तरीके से यहां पर भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी क्या है कि हमारा आई आया है। आई इसलिए आया ताकि जो है हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को निकाल सके, ना कि कैलकुलेटेड वैल्यू को, ठीक है। तो वेंटो फैक्टर इसलिए ही दिया गया है ताकि हम कितना मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे, तो उस हिसाब से हम सही वैल्यू को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे की वीडियो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आने वाली है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो, और लाइक और कमेंट करके भी बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि हम और वीडियोस इसी तरह का आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। मेक इजी, लर्न इजी।